हे ईश्वर, आप अपनी ये कृपा हमेशा हम पर बनाए रखिएगा। हे प्रभु, आपने फिर से हमें बचा लिया। सुरभि, हमारे साथ जो हुआ वो एक हादसा था। तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। हमारी बोट के साथ जो कुछ भी हुआ था, तुम उसे हमेशा के लिए अपने दिलो दिमाग से निकाल दो और ये समझो कि हमारी जिंदगी की एक और काली रात बीत गई और हमारे ऊपर मंडराने वाला एक और ग्रहण कट गया है। वो दोनों बच कैसे गए? मेरा प्लान फेल नहीं हो सकता। तुम कहीं सपने में तो नहीं मारे थे उन दोनों को? हैं? और नहीं तो का। आखिर वो बच कैसे गए? अरे पागल हो गए हो क्या बाबू? मैंने अपनी आंखों से उनको डूबते हुए देखा। नहीं, कुछ बात तो जरूर है। और तुम मेरे जले हुए पर नमक मत छिड़को बाबू, बता देते हैं तुमको। कहीं भूत बनकर तो नहीं आ गए वो दोनों? भूत बन गए होते तो अच्छा होता। अगर भूत बनने के लिए मरना जरूरी है, अगर वो तो जिंदा है। हाँ। हमारी समझ में लेकिन ये नहीं आ रहा कि वो झूठ क्यों बोल रहे हैं। इतनी बड़ी बात वो छुपा क्यों रहे हैं? इसका जवाब तो अभय सुरभि ही दे सकते हैं बाबू। आखिर इतनी बड़ी बात छुपाने की कुछ तो वजह होगी उनके पास, लेकिन क्या? क्या सोच रही है? यही कि इस घर के लोगों को बेवकूफ कैसे बनाया जाए। अगर ये सोच रही हो कि सबके सामने पेट से होने का नाटक करके तुम बच जाओगी तो इस बात को अच्छी तरह से जान लो, ऐसा होगा नहीं। तुमने झूठ मूठ उसके बच्चे की माँ होने का नाटक किया। हम अच्छी तरह से जानते हैं सुरभि कि तुम पेट से नहीं हो। हमें बेवकूफ बनाने से पहले तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि हमने 5 बच्चे जने हैं। हम तो पेट की चिकनाहट देखकर पहचान सकते हैं कि पेट में बच्चा कितने दिन का है। तो हमें जो कुछ भी सोचना है ना, सोच लो। लेकिन हमने ये तय कर लिया है कि तुम्हारे झूठे प्रपंच का पर्दा फाश कर देंगे हम। अरे तुम्हारा प्यार इतना स्वार्थी हो सकता है, हमें तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था। अरे हमने तो सुना था कि सच्चा प्यार करने वाला अपने प्रेमी की खुशी के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकता है, लेकिन एक तुम हो जो हो इस घर की कुर्बानी लेने पर तुली हुई हो। इस घर के कुछ लोग हैं सुरभि जो अभी भी तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन तब तक जब तक तुम्हारे चेहरे पर झूठ का नकाब है सुरभि। जिस दिन ये नकाब उतरा तुम उन लोगों को अपना कौन सा चेहरा दिखाओगी इस बात को तय कर लेना।
मुंह से झूठ ना निकले, आज तुझे मुर्गा भी बनाऊंगा और मुंह से कुकड़ू कू भी करवाऊंगा। मुर्गा बन। लेकिन मामा हमने किया क्या है? तूने मुझे गाली क्यों दी? गाली कब दी हमने? फोन पे। अरे मामा आराम से कान निकल जाए। मामा सूतिया गाली नहीं होती। अब मामा देखिए एक तो अब फोन पे भाई की बातें कर रहे थे, हम कन्फ्यूजिया गए थे कि मामा है या कौन और है। और मामा दूसरी बात अरे आराम से मामा। अरे ये देखिए पढ़ा लिखा लग रहा है। अब भाई साहब सूतिया को गाली होती है क्या? अरे गाली तो नहीं होती है, हो सकता है गाली जैसी होती हो। देखा अबे हमें सब पता है। पेट्रोल भरवा लिया, चल निकल यहाँ से। अरे नहीं मामा क्या? अरे मामा सुनो मामा, देखो हम बताते हैं, हमारा विश्वास करो। सुनो देखो, एक तो भाई से सुनो तो सही मामा, देखो हम बता रहे हैं आपको, एक तो वैसे ही दुनिया में इतनी सारी गालियां हैं, ससुरी जबान पे चढ़ी रहती है कोई ना कोई, और ऊपर से मामा आप ये सूतिया को भी गाली की लिस्ट में शामिल कर रहे हैं, तो बताइए कैसे चलेगा इतनी सारी गालियां। सुनो तो सही हमारी बात, हम मतलब बताते हैं। सूतिया का मतलब होता है वो जो सूत जैसा पतला हो, और आप तो सूत से भी पतले। बताइए माँ कसम खा रहे थे कि मामा विश्वास कीजिए। इसकी सोनी को भूख मतलब तेरे पुट्ठे पे 4 लाते मारूंगा ना तो सारे होश ठिकाने हो जाएंगे। अभी मुर्गा बनना नहीं आता ना? अरे मामा अबे मुर्गा बनना नहीं आता। सुना था कि सच्चे प्यार करने वाले अपनी प्रेमी की खुशी के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं। सुरभि, एक काम करो, आके मेरी पीठ पहुंच दो, मेरा हाथ नहीं पहुंचा। अच्छा, तो पहले कैसे पहुंचता था? पहले शायद पहले से ना अब मेरे हाथ थोड़े छोटे हो गए हैं, इसलिए। और अगर हम ना पहुंचे तो? पहुंचना तो तुम्हें पड़ेगा मैडम। अच्छा ठीक है। अरे अच्छे से करो ना। अच्छा अब सिर भी करो। अरे बाबा, अरे इतना गुस्से से मत करो, थोड़ा प्यार से करो। अच्छा ठीक है। ये बेटर है। बस हो गया। अरे वो करो ना। वो सुरभि, अरे टी शर्ट फंस गई। अरे आओ ना, जल्दी करो। अरे आओ ना जल्दी। सुरभि, अरे टी शर्ट फंस गई, इधर आओ, जल्दी आओ। बस? अरे बस क्या, अभी जैकेट भी पहनाओ। अरे पहनाओ ना बाबा। अब है, हम नहीं पहनाएंगे फिर। अच्छा पहना।
अभय, हम पर इतना भी निर्भर मत रहो कि हमारे बिना तुम्हें तकलीफ हो। सुरभि, ऐसी गलत बातें क्यों कर रही हो तुम? इसलिए कि जब हम नहीं होंगे तो क्या करोगे? इतने प्यार से कौन जैकेट पहनाएगा तुम्हें? मैंने तुमसे एक छोटा सा काम करने के लिए क्या कहा, तुम अपने ना रहने की बातें करने लगी। ठीक, आज के बाद मैं तुम्हें कुछ भी करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन तुम प्लीज अपने ना रहने की बातें मत किया करो, समझे? इसमें गलत क्या है अभय? आखिर भविष्य के बारे में कौन जानता है? और हम तो बस ये कह रहे हैं कि किसी पे इतना निर्भर नहीं होना चाहिए बस। अरे मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरा तुम्हारे बिना कोई भविष्य नहीं। तुमने तो दिल से लगा लिया। आई एम सॉरी। कहा ना आई एम सॉरी। सुबह सुबह अपना मूड खराब मत करो, चलो नाश्ता करते हैं। आज पहली बार हमने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, थोड़ा सा खास है। आ जाओ। काजल, दही देना हमें। अभय बेटा, ये लो अभय बेटा, हमने खास तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का गाजर का हलवा बनाया है, अच्छे से खा लो। सुरभि, अरे तुमने कुछ मेरी पसंद का नाश्ता बनाया है ना, लेकर आओ ना। क्या हुआ उसका? मुझे बहुत भूख लगी है। ये इसने बनाया है, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए? ऐसी बात नहीं है माँ जी, हमने सबके लिए बनाया है। तुम्हें मालूम भी है तुमने क्या किया है? बिना हमसे पूछे तुमने सबके लिए नाश्ता बना दिया। इतने बड़े परिवार में किसके लिए क्या बनेगा, कैसे बनेगा, तुमने हमसे पूछने की जरूरत तक नहीं समझी। हर जगह अपनी मर्जी चलाती हो। शादी तो तुमने जैसे तैसे कर ली, पर रस्मों रिवाज, तौर तरीके, हर जगह अपनी मर्जी चलाओगी क्या? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बिना इजाजत के चूल्हे पर कुछ भी चढ़ाने की? सुरभि, इस घर की रसोई पुष्पलता की निगरानी में चलती है, और वैसे भी तुम्हें अभी ये सब नहीं करना चाहिए। तुम्हारा देह अभी दूसरा है, आराम करो। जी, अब नाश्ता आ ही गया तो उसे फेंका थोड़ी जाएगा। हम भी देखते हैं सुरभि ने क्या बनाया। काजल, प्लेट देना। वाह, इस घर की एक अलग परंपरा है, जिसकी वजह से समाज में हमारी इज्जत है, हमारा रुतबा है, एक अलग प्रतिष्ठा है। और आज ये परंपरा हमें टूटती हुई नजर आ रही है। आज तुम्हारी वजह से इस घर के कायदे कानून बिगड़ते जा रहे हैं। सबके सब तुम्हारे नक्शे कदम पे चलने में अपनी काबिलियत समझने लगे हैं। जो कल तक हमसे बात नहीं कर सकते थे, पलटकर जवाब देने लगे हमें। पर गलत है सब। तो इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ और सिर्फ तुम। आज तुम्हारी वजह से इस घर की परंपरा खतरे में पड़ रही है, जो हम कभी होने नहीं देंगे। हमें
देखिए जी, हमें नहीं लगता कि अभय को समझाने से कुछ होगा। जब से वो सुरभि हमारे अभय की जिंदगी में आई है, हमारे बेटे को बिगाड़ने पे तुली हुई है। उसके आने से सब कुछ उलट-पुलट हो रहा है। अरे हमारा बेटा तो इतना सीधा था कि किसी के सामने आने से भी हिचकिचाता था। हमारा बेटा इतना बड़ा फैसला ऐसे ही नहीं ले लेगा। अगर आज हमारे बेटे ने इतना बड़ा कदम उठाया तो ये सब उस सुरभि की बदौलत। सुनिए जी, हम आपसे कह रहे हैं कि अगर इस घर के नियम कायदे कानून किसी को सिखाने हैं तो सुरभि को सिखाइए, अच्छे से सिखाइए। जाओ, सुरभि को बुलाकर लाओ। हम किसी को भी इस घर के संस्कारों से खेलने नहीं देंगे। जाओ। सुरभि, 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 तुम्हें पापा बाहर बुला रहे हैं। उनको लगता है कि हम दोनों की वजह से इस घर के संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ी देर के लिए उनकी खोखली परंपरा का लेक्चर सुन लेना। मुझे माफ कर देना अभय, मैं जा रही हूँ।